दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा जन संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना को लेकर फॉर्म भरने का काम आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं अब इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और दिल्ली सरकार के आज विभाग के द्वारा इसको लेकर के अखबारों में नोटिस जारी किया गया है कि ऐसी योजना सरकार की नहीं है। हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर बात करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूरी जी हमसे बात करेंगे। बिधूरी जी, क्या कहेंगे? पूरा मामला आज सामने आया है और अखबारों में नोटिस जारी किया गया है विभाग के द्वारा, क्या कहेंगे? देखो, हमने पहले भी कहा था ये देश संविधान से चलेगा, कानून के अनुसार देश का पालन होगा। बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस देश को बनाना चाहते हैं। फोर्ड फाउंडेशन जैसी कंपनी, जिससे इन्होंने केजरीवाल ने स्टार्टिंग में 8-10 साल पहले पैसा लिया था और मैगेसेसे अवार्ड से इसको नवाजा गया था। तो देश में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास आपने कोई कानून बनाया नहीं, आपने कोई प्रोविजन रखी है, मेरे पास इतना फंड है, इस फंड में हम संजीवनी योजना में देंगे। क्या रखा आपने? आप विधानसभा में जाते, आप कानून बनाकर लेकर आते, या तो कल को कोई भी पार्टी फिर कहेगा मैं 10,000 रुपये सबको दूंगा, फिर मैं 20,000 दूंगा। तो लोगों को गुमराह करते हैं और गुमराह करके अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। लगभग 66 लाख माता बहनें हैं जो वोटर हैं, और इसने बोला है कि 18 लाख से सभी मैं माता बहनों को 2100 रुपये दूंगा। तो ये 20,000 करोड़, 78,000 करोड़ का फंड है, और 20,000 करोड़ रुपया हर साल ये इस काम में देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल साहब। 10,000 करोड़ रुपया कर्जा मांग रहे हैं केंद्र सरकार के, हमारे पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है, आतिशी का नोट गया हुआ है। पंजाब में भी इसी प्रकार से एक बार ये धोखा देकर सरकार में आ गए। पंजाब में भी यही बोला था कि हर बहन के खाते में हम 1,000 रुपये महीने डालेंगे। भगवंत मान और केजरीवाल ने प्रेस करके वहां बोला था। 2.5 साल हो गए, पंजाब में कितने लोगों के खातों में 1,000 रुपये डाला है? अब एक नई लेकर आ गए कि पंजाब वाली पद्धति नहीं, हम इन्होंने कोई फ्रॉड कंपनी के, कहीं कोई आईटी के क्षेत्र के कुछ लोग बैठा दिए हैं, अपने लोग फोन कराते हैं, अपना कार्ड बना रहे हैं, उसमें झाड़ू का निशान लगा कर दे रहे हैं, और वहां से ओटीपी नंबर मांग रहे हैं, डाटा मांग रहे हैं लोगों का। डाटा लेकर उसका मिसयूज कर सकते हैं, मिसयूज हो भी सकता है। मुझे कल पता भी लगा कुछ माता बहनों के पैसे ही बैंक से निकल गए वो डाटा के कंपनी। इसी पे प्रकार के केवल एक अकेला फ्रॉड थोड़ी है दुनिया के अंदर। नटवर लाल से लेकर आज तक कितने में, तो और भी देश में बहुत फ्रॉड है। वो भी कहीं ऐसा झूठा वो ना बनाकर, अकाउंट बनाकर लोगों का डाटा लेकर और उस डाटा से उनके हैक ना कर ले बैंकों को। माता बहनों से भी उम्मीद, सबसे मेरा अपील है कि ऐसा डाटा ना दें किसी को वो, वरना उनके डाटा चोरी हो गया और उसके साथ में उनकी सारी सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चले गए तो कल पछताते फिरेंगे। उन कार्डों को लेकर लोग अधिकारियों, हमारे पास भीड़ लगने लगी है, माता बहनें आने लगी हैं, भैया कहाँ फार्म बन रहे हैं, सुना है केजरीवाल 2100 रुपये दे रहा है। इस प्रकार की अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अस्पतालों में लोग जाने लगे कि हमारे संजीवनी के तहत वो फार्म कहाँ मिलेंगे। तो लोगों को परेशान करने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। इसलिए समाज कल्याण मंत्रालय ने उसको नोटिस दिया है, और नोटिस देने के बाद कहा भी गया है कि कोई राजनीतिक दल, कोई पार्टी या कोई भी खुद की सरकार का मंत्रालय, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होता है, सेक्रेटरी होगा, डायरेक्टर होगा, उनको एफिडेविट देकर वो नौकरी कर रहे हैं कानून के दायरे में। वो किस आधार पर ये चीज बांट सकते, दे सकते? वो बांट नहीं सकते। उनको खतरा है कि जब ये केजरीवाल ने फ्रॉड कर रहा था, तुम चुप क्यों बैठे थे? वो अपनी नौकरी गर्दन बचाने के लिए, पॉलिटिकल आदमी तो 5 साल में कुछ भी बोलकर भाग जाएगा, उसको तो नौकरी करी है, संविधान के अनुसार नौकरी करनी है, फंसेगा तो वो। तो इसीलिए समाज कल्याण मंत्रालय ने ये नोटिस उनको जारी किया है आज, केजरीवाल को और उनकी पार्टी को। आप लोगों ने बात की है कि इसको लेकर के हम लोग पुलिस को शिकायत भी देंगे कि चूंकि ये फ्रॉड हो रहा है, तो क्या लगता है आप लोग मैं पार्टी में निवेदन करूंगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो में इस प्रकार के फ्रॉड कंपनी वालों के लिए जांच की जानी चाहिए, और जो धोखा देने वाले लोग हैं इनके खिलाफ चीटिंग के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ऐसे तो कल को सभी लोगों को, हमारा देश जो है 140 करोड़ लोग वासी रहते हैं, गांव में रहते हैं, मजदूर, किसान, कम पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे, उनको इमोशनल ये ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। तो किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ये भी कानून है, प्रोविजन है। तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए केजरीवाल के खिलाफ। ये मैं पार्टी में निवेदन करूंगा कि इसकी कंप्लेंट की जानी चाहिए। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, किस तरीके से देखते हैं? आपने भी जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, क्या लगता है इस बार? देखो, केजरीवाल ने जो लोगों को वायदे किए थे एक्सपोज हो गया। मेरे 2 बच्चों की कसम, कांग्रेस भ्रष्ट है, सूची जारी की थी, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। लोगों ने देखा पिछले साल, पिछले चुनाव से लेकर 2022 निगम के चुनाव से लेकर कैसे गिड़गिड़ा रहा था, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा लोकसभा का। उसके बाद इसने कहा मैं कोई बंगला, कोठी, गाड़ी लूंगा। गरीब लोगों ने सोचा ये हमारी सेवा करने का काम करेगा। 52 करोड़ का जो शीश महल बना है, जिसमें 5-5 लाख रुपए की शीट और 1.5 करोड़ की टाइल और पर्दे लगे हैं, तो वो क्या है, लोगों ने देख लिया है।
इसने कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, 2-2 राज्य की सिक्योरिटी में चल रहा हूं। वो जनता देख रही है कि केजरीवाल कितना बड़ा फ्रॉड और झूठा व्यक्ति है। शराब घोटाले में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, एक के बदले एक फ्री। भारत के नौजवानों को बर्बाद करने का षड्यंत्र, वही फूड फाउंडेशन का एजेंडा ये चला रहा है, खालिस्तान का एजेंडा चला रहा है। और शराब में घोटाला किया, 3 बजे तक ठेके खोलने की बात कही, हर गली में ठेके खुलवाने का काम शुरू कर दिया था, परिवारों में अराजकता फैलनी शुरू हो गई थी घरों के अंदर। तो उस घोटाले में उसको जेल में जाना पड़ा। ये लोगों ने देखा है कि किस सरकार के आज तक 4-4 मंत्री, सांसद, 10-10 विधायक जेल में जा चुके हैं, महिला उत्पीड़न को लेकर, भ्रष्टाचार के लोगों को लेकर, चीटिंग के मामलों को लेकर जेल जा चुके हैं। तो अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है केजरीवाल को, और अब दिल्ली की जनता उन पर विश्वास करने वाली है नहीं। और कांग्रेस, क्योंकि ये मौसेरे भाई हैं, ये कभी इकट्ठे हो जाते हैं, ये एक दूसरे की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस अपने पाप धोने का काम कर रही है कि तो हमसे बड़ा चोर निकल आया, इसलिए इससे हम पल्ला झाड़ें। पहले दोनों सेम कैटेगरी के चोर थे, उन्होंने पहले घोटाले किए 2013-14 से पहले। कांग्रेस ने दुनिया भर के 60-55 साल में राज करते हुए इन्होंने ये सारे के सारे ककोरम उन्होंने 55 साल लगाए, इन्होंने 5 साल में पूरे कर दिए। केजरीवाल ने अपना खाता पूरा कर दिया। तो अब इससे पल्ला झाड़ने का कांग्रेस प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस को जवाब देना पड़ा कि लोकसभा में क्यों तुम साथ गए थे, इंडी गठबंधन में पार्टनर बनाकर तुम्हें चोर बताता था, तो क्यों इसके साथ हाथ खड़ा करके आप फोटो खिंचवा रहे थे। इसका भी जवाब कांग्रेस के लोग मांगेंगे। तो इस बार क्या बदलाव हो रहा है, क्या लग रहा है? मुझे लगता है 100% बदलेंगे लोग। अभी भी आते हैं, हम बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। किसी भी संगम विहार जैसी कॉलोनी के अंदर अगर हम एक खंड के अंदर जाते हैं और 100 आदमी इकट्ठे हो जाएं, बदरपुर में जाते हैं 100 आदमी एक ही पोलिंग बूथ पर इकट्ठे हो जाएं, कालकाजी में जाते हैं तो एक ही बूथ पर 55-60, मेरे सोशल मीडिया पर देखिए आज तुगलकाबाद में मीटिंग रखी है मैंने, पालम में मीटिंग रखी है, जहां भी अम्बेडकर नगर में मीटिंग रखी थी, तो जहां भी मीटिंग रखते हैं 50-100 लोग 1 मिनट में आ जाते हैं। तो लोगों ने मन बना लिया इस बार। तो देख सकते हैं, ये थे पूर्व सांसद रमेश बिधूरी, जिनका कहना है कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली।